एक तरह से दिल दहला देने वाली एक ट्रेजेडी है जो हमारे हिमाचल के लोगों पे आई है। और हम सब बहुत ही ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ कि शब्द नहीं है लोगों के दुख के जो है, क्योंकि लोगों ने अपने पूरे परिवार खो दिए हैं, पूरे परिवार बच्चों के साथ रह गए हैं और बहुत ज़्यादा दहशत भी लोगों में है, लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चाहूँगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले। कई जगह हम देख रहे हैं, जैसे मलाना जैसी जगहें हैं डिस्कनेक्ट हो गई है, वो भी वहाँ लोग, गांव के लोग खुद आकर जो है वो पुल बना रहे हैं, खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया। मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, और ना मैं कहीं देख रही हूँ कि आगे किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मैं आई हूँ और अवश्य ही केंद्र सरकार जो है फंड्स देगी, लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आए थे, लेकिन वो राज्य सरकार के पास ही आते हैं और राज्य सरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। ना पिछले फंड्स का कुछ अता पता है, और अब जो फंड्स देंगे अब उसका अता पता तो अब जैसे कि हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो है बढ़ा के जो फंड देंगे। सीतारामन जी ने, जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है। अब केंद्र सरकार कर रही है और करेगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो ये जिसे मैं कहती हूँ खड्डा जो है, जो इनका सुक्खू जी ने जो खड्डा बनाया हुआ है, तो आएगा तो उस खड्डे के थ्रू, अब उस खड्डे के थ्रू यहाँ पहुँचेगा कि नहीं वो तो बस भगवान ही जानता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे जो इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार अभी जब से ये आई है तब से दो इतने बड़े हमारे यहाँ पर जो है त्रासदियाँ हो गई हैं। और पिछली तो त्रासदी का भी मैंने संसद में जो मुद्दा उठाया था, वहाँ से तो अभी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब फिर से जो त्रासदी आई है, मैं देख रही हूँ लोग, गाँव के लोग खुद जाके जो है सड़कें बना रही हैं, और सुक्खू जी को जाके बताना चाहिए कि गाँव के लोग काम कर रहे हैं, इनके कहाँ है रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं नहीं हो रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। जो भी विस्थापित है उनको सरकार का जो है वो फंडिंग रहती है, उनके लिए ज़मीन भी होती है और घर भी बनाए जाते हैं, निर्माण भी किए जाते हैं, लेकिन मुद्दा फिर से वही आता है कि ये होगा तो सब कुछ सीएम जी के थ्रू होगा ना। मैं तो चीज़ें अपने हाथ में, तो आखिर सरकार, आप कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते, लेकिन इस बात का हम 100% आश्वासन देते हैं कि पहले भी जो है हज़ारों करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने है हिमाचल प्रदेश के लिए हज़ारों करोड़ भेजे थे, अभी भी भेजेंगे और भेज रहे हैं। लेकिन क्या सुक्खू जी वो इन जो त्रासदी से जो ग्रस्त लोग हैं इन तक पहुंचाएंगे कि नहीं, वो आप लोगों का काम है वो पूछना, तो आप उनसे पूछिए। वो चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी है, और इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं हर जगह पे जो भी है, जो भी केंद्र सरकार अपनी जो भी डिमांड होगी वो केंद्र सरकार। पिछली बार के जो विस्थापित है उन सबको ये प्रॉमिस किया था कि 7-7 लाख रुपया जो कि केंद्र से फंड आया था, 7-7 लाख रुपया सबको देंगे। तो क्या मिला वो 7 लाख रुपए? नहीं मिले। तो देखिए, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि ये जो राज्य सरकार की ये जो करतूत है और इनकी जो ये अमानवीय जो इनकी जो करतूतें हैं, इनके दिल में कोई दया नहीं है, इनके दिल में कोई भाव नहीं है। ये मैं देख रही हूँ कि गांव के लोग खुद अपने हाथों से अपने पुल बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं, नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे, उन्होंने पिछली बार भेजा था 1800 करोड़, और वो जाएगा सुक्खू जी। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूँगी कि स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पर जो है लगाम लगाई जाए, क्योंकि एक हद तक जो है, लेकिन जब इंसानियत यहाँ पर जो है रोने लगी है तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे, ये इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे। मुख्यमंत्री आरोप लगाते हैं कि भाई केंद्र से हमारे कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला, वही लास्ट ईयर भी एडवांस जो हमारे को राहत राशि मिलती है वही मिली है। बार-बार वो आरोप ही लगा रहे हैं। देखिए, जितने पैकेजेस हिमाचल को मिले हैं और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले ऐसे क्षेत्र में पहले हुआ है। और अभी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो हमारे वित्त मंत्री है, उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोषणा की है। और कितने राज्यों ने इस पर, आपने देखा, कितने राज्यों ने इस पर जो आपत्ति जताई कि हिमाचल को क्यों पैकेज जा रहे हैं, लेकिन अब वो पैकेजेस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे। मैम, एक प्रश्न है, पहले 80 से पहले जमीन के बदले जमीन देती थी सरकार, क्या आप केंद्र सरकार से फिर से डिमांड करेगी कि फिर से वही कानून आए, जमीन के बदले जमीन मिले, जिनकी लैंड डिजास्टर में जाती है
उसको लैंड के बदले लैंड मिले। देखिए, जो केंद्र सरकार के पास जो भी आयोजना होगी और जो भी लोगों की जो सहमति होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे। जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़ के जाना चाहेंगे? नहीं। किसकी जमीन आप दूर कहीं उनको दूसरी पहाड़ी में स्थापित, तो क्या वो वहाँ रहना चाहेंगे? अकेले नहीं, लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं। उधर क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं या हम अपार्टमेंट्स बना सकते हैं, सरकार के साथ मिलकर जो इसमें डिस्कशन की जाएगी। लेकिन बात तो यही है कि ये जो एग्जीक्यूशन होगा ये तो राज्य सरकार करेगी आपका इस एग्जीक्यूशन। तो अब राज्य सरकार का क्या हालत है वो हमने देखी है। लेकिन फिर दुख यही होता है कि जब इन लोगों की सहमति भी मिलती है तो बहुत दुख और बहुत खेद भी होता है।